एक घर से सास और बहू के झगड़े की काफी देर से आवाज आ रही थी। झगड़े की आवाज इतनी तेज थी कि पड़ोसियों के कान खड़े हो रहे थे। पड़ोसी मजे ले रहे थे। झगड़ा खत्म होते ही बहू किसी काम से बाहर आई तो पड़ोस की एक बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटा तेरी सास तो कुतिया का मेल है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तेरा तो जीना हराम हो जाएगा। बहू ने तुरंत कहा कि आप जिनके बारे में बोल रही है ना, वो मेरी सास है और मेरे पति की माँ तो वो मेरी भी माँ ही हुई, और हम माँ बेटी लाख झगड़ा करें, आपको पंचायत करने की कोई जरूरत नहीं है। बूढ़ी औरत बोली, बेटा मैं तो तेरी भलाई के लिए ही बोल रही थी। बहू ने कहा कि आप मेरी भलाई के लिए बोल रही हैं या बुराई के लिए, ये मुझे सब पता है। मेरी माँ ने ये मुझे बचपन से सिखाया है कि ऐसी फालतू कान भरने वाली औरतों से हमेशा बचकर रहना। ये कान भर भर के हंसता खेलता परिवार तुड़वा देती है। दादी सब समझ गई और बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई। अब बहू जैसे ही घर आई अपनी सास को सारी बात बताई। ये सुनते ही सास की आंखों में आंसू आ गए। सास ने बहू को गले लगा लिया और रोते हुए बोली कि बेटा मुझे आज विश्वास हो गया कि तू मेरे घर की बहू नहीं बल्कि मेरे घर की लक्ष्मी है, और आज मुझे ये भरोसा हो गया कि तुम मेरे और मेरे बेटे को आराम से संभाल लेगी। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। बहू ने भी रोते हुए बस इतना ही कहा कि आप मेरी माँ हैं और माँ से झगड़ा कौन नहीं करता, पर झगड़े का मतलब ये नहीं कि मैं घर की बात बाहर करूं। सो घर की बातें अगर घर में ही रहे तो घर मंदिर है, वरना कान भरने वाले तो हर गली नुक्कड़ पर बैठे हैं जो चुटकियों में एक हंसता खेलता परिवार तोड़ देते हैं। एक पति अपनी ससुराल से वापस घर आया। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपनी माँ से कहा, माँ वहाँ एक बात ने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया। ससुराल में सबसे पहले मुझे खाना परोसा गया, फिर सबने बाद में खाना खाया, लेकिन हमारे यहाँ तो हम खुद पहले खाने बैठ जाते हैं, ये भी नहीं देखते कि बहू ने खाना खाया या नहीं। वह थोड़ी देर रुका, फिर बोला, वहाँ सब लोग मेरी इतनी तारीफ कर रहे थे, मेरी अच्छाइयों की बातें कर रहे थे, और यहाँ हम हर वक्त बहू की बुराई करते रहते हैं, उसे नीचा दिखाते हैं। आखिर ऐसा क्यों माँ? फिर उसने आगे कहा, हर माँ बाप अपनी बेटी को नाजुक फूलों और कलियों की तरह पालते हैं, लेकिन वही लड़की जब बहू बनकर ससुराल आती है तो घर के कामों में इतनी उलझ जाती है कि अपने बारे में सोचना ही भूल जाती है। पति की आवाज में दर्द था। तो माँ हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम उसका ध्यान रखें, उसे भी सम्मान दें। अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसे नजरअंदाज करें, जैसे हम अपनी बेटी की गलतियों को कर देते हैं। आखिर में उसने बहुत सच्ची बात कही। जिस तरह का व्यवहार हम अपनी बेटी से करते हैं उसी तरह का व्यवहार हमें अपनी बहू से भी करना चाहिए। माँ चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखें भर आईं और उसे एहसास हुआ कि घर की खुशहाली बहू को अपनाने से आती है, उसे पराया समझने से नहीं। निष्कर्ष, बहू किसी और के घर से आई बेटी होती है, पर अगर उसे अपनेपन का एहसास मिल जाए तो वही बहू पूरे घर की रौनक बन जाती है। सम्मान, धैर्य और अपनापन, यही वो रिश्ते हैं जो घर को घर बनाते हैं। अगर हम अपनी बेटी और बहू में फर्क करना छोड़ दें तो हर ससुराल भी मायका बन सकता है। धनवान सेठ अपनी पत्नी को घमंड से बोलता है, सुनो इस शहर में मेरी इज्जत मेरे धन दौलत की वजह से है, और लोग तुम्हें भी इज्जत मेरे नाम के पीछे देते हैं, तुम्हारी कोई अलग से पहचान नहीं है। पत्नी बोली, सुनो सेठ जी, घर की लक्ष्मी अगर चाहे तो 1 सेकंड में घर की इज्जत मिट्टी में मिला सकती है और चाहे तो आसमान तक पहुंचा सकती है। आपकी इज्जत मेरे हाथों में है। सेठ हंसकर बोला, तो फिर मौका आने पर दिखा देना। अब शाम को सेठ के घर एक महफिल जमी। मित्र, रिश्तेदार, जान पहचान वाले लोग हंसी ठिठोली कर रहे थे। तभी अचानक सेठ का सबसे छोटा बेटा जोर जोर से रोने लगा। सेठ